स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एसवीएस फैमिली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फिर इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैट के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 2-3 टाइप मैंने करवा भी दी थी आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट टाइप है, जो एक क्वेश्चन है वो करते हैं। मेरे ख्याल से आपके काफ़ी क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे कि अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हो और उसके सेंटर पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ABC, A, B और C। इनकी साइड्स कितनी इक्विलेटरल है तो A, ये इसकी साइड्स है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो हर एक एंगल कितने का होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको बताना है सेंटर। अब सेंटर कैसे निकलेगा, सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेंटर क्या होता है, यहाँ से एक मीडियन खींची हमने AD, एक मीडियन यहाँ से खींची BE, एक मीडियन हमने यहाँ से खींच दी CF। ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट है आपका O। ठीक है, हमें बताना है कि इस O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। देखिए, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल के अंदर AO, BO और CO ये सभी बराबर हैं। ठीक है, अगर ये बराबर है लेकिन है कितनी, है हमें ये निकालना है, ये है कितनी। आपको ये याद रखना होगा 10th क्लास में क्या भी है कि ये कितने पार्ट में, इसको किस रेशो में, मतलब जो आपकी मीडियन होगी AO जो होगा वो आपका 2/3 होगा, किसका, AD का। इस AD का 2/3 AO होगा और हमें AO की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखूँगा इसके ऊपर, इस पॉइंट पे, तो मुझे डिस्टेंस का पता होना चाहिए। इसके सभी कॉर्नर पे Q चार्ज है और हमें बताना है कि इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इन Q चार्ज के कारण। तो AO कितना होगा, AO निकालते हैं सबसे पहले। ये पूरी A है तो ये इतनी कितनी, ये कितनी हो जाएगी, इतनी A/2 होगी। ठीक है, आपको AD निकालनी है पहले। AD का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, AD का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BD का, नहीं आप इसको मत निकालिए, इसको सीधा डायरेक्टली कीजिए कि ये आपका मान लीजिए AD ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। भाई मीडियन है तो ये 30 डिग्री होगा, ये कंप्लीट कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 90 डिग्री है ये। भाई ये एंगल तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो कोस क्या होता है, कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ये होगा बेस, हाइपोटेन्यूज कितना होगा ये, तो बेस कितना हमारे पास AD। आप जो पहले तरीका किया था उससे भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप इससे देखिए हाइपोटेन्यूज कितना होगा A। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2 और ये A ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा AD इक्वल टू √3/2A। AD किसके बराबर आएगा, √3/2A। तो यहाँ से AO निकालेंगे हम, AO आ जाएगा 2/3 AD। AD की वैल्यू कितनी आई, इंटू √3/2A, ये आ गई। AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2A। तो इससे ये गया, तो आपकी वैल्यू, ये रूट इससे कटेगा तो वैल्यू आ गई A/√3 आपका AO। मतलब AO इक्वल BO इक्वल CO की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, A/√3। तो अब देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हमने Q नॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर जब ये फोर्स लगाएगा तो इसका फोर्स कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। F1 मान लिया, इस ए के कारण जो फोर्स लगेगा इस पर F1 लगेगा वो इस साइड होगा।
क्योंकि इसको रिपेल करेगा। यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, तो ये जो फोर्स लगाएगा, या पहले ये देख लीजिए बी जो इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा क्यू नोट पे, उसकी डायरेक्शन होगी ये F2। अब ये जो इसको फोर्स लगाएगा वो कहाँ होगा, F3। ठीक है, ये हमारा 3 फोर्स आ गए, F1 F2 F3, जो तीनों चार्ज के कारण इस पे लग रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये केस ऐसा नहीं होगा, ये और ये इसके बीच का क्या होगा, ये Fr नहीं हो गया रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ना, F2 और F3 का रिजल्टेंट आ गया कितना, Fr। ठीक है, F2 और F3 का रिजल्टेंट आ गया Fr। तो हमें तो नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स कितना होगा। तो अब इन दोनों का जो फोर्स है, इफेक्ट है जो, वो मैं Fr से निकाल सकता हूँ। इन दोनों का इफेक्ट कौन शो कर रहा है, Fr शो कर रहा है। तो ये बताइए मुझे, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल 120 डिग्री का। अगर आपको याद हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब मीडियन जिस पॉइंट पे काटती है वो एंगल कितने डिग्री का बना, 120 डिग्री का। ये भी 120 का और ये भी 120 का, टोटल हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से Fr निकालते हैं, Fr आएगा आपका F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस 120 डिग्री अंडर रूट। ठीक है, तो Fr F2 F3, तो मैं यहाँ से एक बार आपको निकाल के दिखा दूँ कि F2 कितना होगा। F2 हो जाएगा आपका, F2 इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इसके बीच में क्या है ये बी, डिस्टेंस कितनी होगी F2 BO, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है F2 BO, मतलब ये भी कितनी है A/√3 भी, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, तो ये भी कितनी होगी A/√3। तो करें KQ बाय, अगर मैं Q नोट लगाऊं तो लगा दूं, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट शो करना है तो इसके ऊपर फोर्स दिखाना, तो Q नोट लगाने की जरूरत नहीं है। A/√3 का स्क्वायर, तो कितनी आ गई ये KQ, A नीचे स्क्वायर में आएगा और ये कितना आएगा 3। अच्छा, यहाँ पर देखें F1 भी निकाल देता हूँ। F1 कौन सा है, F1 आपका ये है, और ये किसके बीच में लग रहा है, A और O के बीच में। तो Q अपॉन में AO कितना है, AO का स्क्वायर A/√3, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 3KQ/3। F1 सेम, F2 सेम, F3 और निकाल लेते हैं हम। F3 इसके बीच में, तो F3 कितना आया, F3 भी यही आएगा कितना 3KQ/3, सॉरी A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर। तो F1 F2 और F3 आपके इक्वल आए हैं। ठीक है, और हमने जो Fr निकालना है वो F1 और F2 और F3 के बीच में निकालना है। तो क्या अगर ये इक्वल ही है तो क्या मैं इन सब को ये लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F होगा ये, तो Fr आ जाएगा यहाँ से देखते हैं हम करके। इसको भी मैंने F स्क्वायर लिख दिया, इसको भी F स्क्वायर प्लस, अब कोस 120 करूँगा -1/2 और -1/2, तो मैंने ये F का स्क्वायर कर दिया इंटू 1/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो आपका आ गया ये F स्क्वायर अंदर आएगा तो बाहर F ही रहेगा, Fr आ गया आपका F के बराबर। अब देखिए नेट जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके कारण होगा, नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, भाई दोनों का अगर मिलाओगे ज़्यादा होगा इससे अकेले से, तो F2 और F3 का फोर्स ज़्यादा मानोगे आप, इसमें से ही F1 माइनस करोगे। अगर इसमें मैं नेट फोर्स निकालूँ F नेट सेंटर पे, तो वो क्या होगा Fr माइनस F1 अगर नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि Fr जो है F2 और F3 का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों में से ये माइनस करेंगे हम तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। लेकिन Fr हमारा क्या निकला है, Fr भी F निकला है माइनस F, ये भी F है, F1 भी F है और Fr भी F है, तो कितना आ गया हमारा 0। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन मुझे सोल्व करना था। और आप एक नोट कर लीजिए कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसके कॉर्नर पे सेम चार्ज हो, जो इन्हें ट्रायंगल हो, रेगुलर पॉलीगन कुछ भी हो जिसके कॉर्नर पे सेम चार्ज हो, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगी।
आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर। ये रेगुलर पॉलीगन ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता तो स्क्वायर होता, स्क्वायर के सेंटर पर भी अगर कॉर्नर, सभी कॉर्नरों पे सेम आपका चार्ज रखा है तो उसके सेंटर पे भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 आएगी। तो आप स्क्वायर के सेंटर पे निकाल के खुद देखोगे, रेगुलर पॉलीगन के जितने भी केस बनते हैं आप खुद निकाल के देखिए। अगर 5 साइड्स है, रेगुलर है, ए है, उनके सभी कोनों पे एक ही चार्ज है, सेम चार्ज है, तो आप चेक करोगे तो उसके सेंटर पे भी क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 आएगी, याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल, अगर हम टाइम मिला तो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।